दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात फिर से कराने जा रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 11 अगस्त को होने वाले चुनाव के सिराज कुरैशी साहब के पैनल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डॉक्टर माजिद अहमद ताली कोठी से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। पूरी दुनिया से जो रुझान आ रहा है उस रुझान के मुताबिक सिराज कुरैशी साहब का पैनल भारी मतों से जीत रहा है। आप खुश हैं? जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और जब मेंबरान की जब मेरी उनसे बात हो रही है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो जाहिर सी बात है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, but at the same time I'm very thankful, I'm very grateful to the honorable members of India Islamic Culture Center. I feel obliged, I feel honored that the support which is pouring in is making me confident, making me work more harder, and I would request inshallah, with the support, with your dua, with your blessings, we will definitely be committed to the vision and mission of preserving the India Islamic Culture Center, its dignity, its excellence. Will work 24/7 for this center, and we will see to it that we reach newer heights. And I feel blessed with the news, information, support, and I'm very grateful and thankful. And inshallah, I become more confident towards our vision and mission. डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया के मजहबी रहनुमा और बड़े बड़े उलमाओं ने सिराज कुरैशी साहब के पैनल को अपने सपोर्ट का ऐलान किया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा जल्दी होता नहीं है, बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन लोगों को आप लोगों के ऊपर बिलीव है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अल्टीमेटली इट इज़ द मेंबर्स एंड ये जो सब लोग हैं, ये गार्डियन है हमारे। मौलाना साहब, मुफ्ती और काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। अगर आप देखेंगे अजमेर शरीफ के दीवान साहब, या हम लोग निज़ामुद्दीन के सज्जादे नशीन साहब हो, या ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के सज्जादे नशीन हो, या फिर इसके अलावा जो बड़े हमारे सियासतदान हों जैसे सलीम साहब हो, या अगर हम हिंदुस्तान के हर कोई कोने में जाते हैं, और या फिर हम लोग माने कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं या चांसलर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के, ये सारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, ये क्योंकि ये पर्ल्स हैं और कम्युनिटी के सरमाया हैं, और ये मेंबर्स ही हैं जो कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। और जब उनकी सरपरस्ती हासिल होती है, जब उनकी रहनुमाई हासिल होती है, जब उनके गाइडेंस पे हम लोग काम करते हैं, और जब वो खुल के आपके लिए खड़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हौसला अफजाई होती है, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और माशाल्लाह, वो उनके एक के खड़े होने से कई लोग उनके पीछे खड़े होते हैं, और जब मेंबरान मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ पूरी कम्युनिटी और कंट्री हमारे साथ खड़ी होगी, जो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, और वो भी आ रहे हैं, अपना हाथ सर पे रख दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। जो मौलाना हैं, मुफ्ती साहब हैं, ये सब लोग जो दुआएं कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं, जो कॉल करके, मैसेजेस भेज के, और जो मोहब्बत और जो खुलूस के साथ जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए इलेक्शन में जीतूं इंशाअल्लाह इनकी दुआओं से और जो इनके सपोर्ट से,
ये तो है ही है, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये जो मुझे गले से लगा रहे हैं, जो मेरे सर पे हाथ रख रहे हैं और मेरे साथ खड़े हैं और एक विजन मिशन के साथ, बस मेरा ये रहेगा कि उनके साथ मिलके, सारे मेंबरान के साथ मिलके, उनके साथ आगे काम करके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को मेंबरान के जो राइट्स हैं, मेंबरान के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेंबरान के जो उनके आज की डेट के जो मसले मसाइल हैं, उनके साथ मुझे 100% खड़ा होना है। मैं जानता हूं कि 24/7 कभी मेरा फ़ोन आपको बंद नहीं मिलेगा। आई विल बी ऑलवेज रीचेबल टू यू। और क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात क्या, मैं एक डॉक्टर हूँ, कैंसर सर्जन हूँ, एंड टू सर्व, तो यू विल फाइंड इट वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस, कि जब भी आप बुलाएंगे आपके बारगाह पे, आपके दर पे, ये टीम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की और डॉक्टर माजिद तालीकोटी जो आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, आपके पास 24/7 अवेलेबल रहेंगे। कोई भी मसला हो, मसाइल हो, उनको हल करने के लिए, आपके सेंटर को जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए एक खादिम की तरह, आई फील वेरी ऑनर्ड, आई फील वेरी ऑब्लाइज्ड, आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर द सपोर्ट, फॉर द दुआ, फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द बैलेट्स विच यू हैव सेंट इन। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। डॉक्टर साहब, आप एक बड़े डॉक्टर तो ही हैं, लेकिन मैं आपको डॉक्टर्स के से अलग एक बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में जिसका दिल धड़कता है उन तमाम लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं और जो कमज़ोर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जब जीत कर आएंगे, आप लोगों ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं कि जीतने के बाद आप लोग करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्ट में आप वो बातें बता दें हमें कि आप लोग जीतने के बाद क्या काम इंडिया इस्लामिक सेंटर के लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है, जो मेंबरान जो इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाए, उनको हम लोग वी विल टेक देम बैक इन आवर टीम, बिकॉज यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और सबसे बड़ी बात है यूनिटी की। हम सारे मेंबरान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो जीतेंगे हारेंगे, सब मिल के यूनाइटेड रहेंगे, कमिटेड रहेंगे एक दूसरे मेंबर के लिए और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए। इसमें जो एनुअल फ़ी है, सब्सक्रिप्शन फ़ी, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है, क्योंकि काफ़ी ऑनरेबल मेंबर्स टाइम के नहीं रहने के वजह से, मनी वॉज नॉट, हम कहते हैं उनसे कि एक इंस्टीट्यूशन बना दो तो वो बना देते, लेकिन 2000 रुपया भरना उसके टाइम पे, वो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क विच आई डू अंडरस्टैंड। तो उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एनुअल फ़ी है वो वेव ऑफ हो। उसके बाद जो मेंबरान हैं, मेंबरान के जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे। जैसे कि अभी मान के चलिए हमारे पास एक ही ब्लॉक है, इसको हम रिनोवेट करेंगे, इसमें भी लॉन्जेस बनाएंगे और इसमें भी हम लोग जो लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, प्रेयर रूम है, बोर्ड रूम है, रूम्स हैं, इन सब को हम लोग जो है अपग्रेड करेंगे, अप टू डेट करेंगे, विद द प्रेजेंट स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको बनाएंगे। इसके अलावा जो नया ब्लॉक हमारा बनेगा, जो हम बनाएंगे, उसके अंदर नए लॉन्जेस, पार्किंग, नए ऑडिटोरियम, पार्किंग, और इसके अलावा जो है लाइब्रेरी, या फिर आपका जो है प्रेयर रूम, मेल फीमेल के लिए अलग बड़े से प्रेयर रूम्स, और इसके अलावा जो है जिम, रिक्रिएशन फैसिलिटी, और जो है इसके अलावा बहुत सारे ऑडिटोरियम, ताकि 3000 कम से कम मेंबरान या गेस्ट एट अ टाइम वहाँ पे रह सकें, और वो फैसिलिटी हम करेंगे। साथ साथ ये फैसिलिटीज़ को जब हम अपग्रेड करेंगे, इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि जो फैसिलिटीज़ हैं इन पे हम 20% कम से कम इस पे डिस्काउंट हम दे पाएँ, ताकि हम एक सोर्स ऑफ इनकम जो दूसरे लोग जो देंगे उसका बेनिफिट जो है हम लोग मेंबर्स पे उसको यूटिलाइज करें, ताकि 20%, और मेंबर्स को जो है, सेंटर जो है मेंबर्स का है, तो कहीं उनके लिए वेटिंग ना हो, उनके लिए कहीं पे कोई दे शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। The members, I assure you that when I am there, every member would be treated like a king in this institute. And उनके लिए 24/7 सर्विस ये रहेगा,
डिस्काउंट का मैंने बताया, कम से कम 20% डिस्काउंट इनको मिले फूड और बेस्ट टू बेस्ट रेस्टोरेंट में। मैं चाहूंगा कि जब भी कोई मेंबर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आए तो फक्र से कहे कि ये मेरा सेंटर है, आप मेरे रेस्टोरेंट में आइए, आप मेरे लाइब्रेरी में आइए, आप मेरे ऑडिटोरियम में आइए, मेरे वहां पे आप फंक्शन करें। इस स्टैंडर्ड को हम बनाएंगे, इसको मेंटेन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इस सेंटर को वर्ल्ड के, जैसे मुंबई में हो, हैदराबाद में हो या चेन्नई हो, इस जगहों पे हम सेंटर्स बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बना पाए तो हम वहाँ के कुछ इदारों से हम कनेक्ट हो ताकि ये फैसिलिटी उनको वहाँ पे भी मिले और वहाँ के लोग जब आए, जैसे मुंबई का जिमखाना है, उसको हम यहाँ से कनेक्ट, इस्लामिक जिमखाना उसको हम यहाँ से कनेक्ट करें। इस तरह से वर्ल्ड में भी हम करने की कोशिश करें। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि थोड़ा हेल्थ पे भी हम लोग फोकस करें। हेल्थ के लिए मैं चाहता हूं कि क्लिनिक 24/7 वहाँ पे हो, जहाँ पे कुछ ब्लड के टेस्ट, जहाँ पे कुछ इमेजिंग हो, कुछ डायग्नोस्टिक हेल्थ चेकअप हो और 24/7 एक एम्बुलेंस रहे। और इसको जैसे कि हम लोग अगर कुछ मेजर इश्यूज आते हैं तो हम उनको इजीली टैकल कर सकें रेफरल सेंटर्स के साथ। और मेंबर्स के हेल्थ पे भी हम लोग तवज्जो देंगे और मेंबरान के लिए हेल्थ की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है हेल्थ के अलावा जो है सर, एजुकेशन की बात कीजिए, क्योंकि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे। एजुकेशन की बात हम करें कि देखो, मेरा तालीम तहजीब तरक्की ये मेरा अपना मानना है और तालीम जो है हम सबको बनाती है। आज हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर्स भी बने हैं, इसमें कहीं ना कहीं तालीम इज बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इट। तो मेरा ये मानना है कि तालीम के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पहले से कोचिंग्स कर रहे हैं, वही वो यूपीएससी की कोचिंग हो या कुरान की तर्जुमे की हो या फीमेल्स कंप्यूटर ट्रेनिंग, मतलब इस तरह के जो ट्रेनिंग्स हैं हम वो भी देंगे। और क्योंकि हमारे मेंबर्स जो हैं एलिट हैं और मेंबर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो इनके एक्सपीरियंस को यूज़ करके हम यूथ को मेंटरशिप करेंगे, यूथ को मेंटरशिप प्रोग्राम्स करेंगे। और उससे क्या होगा, जो हमारे जो बच्चे रहेंगे वो जो आगे चल के अपने सही स्ट्रीम में उनके इसके हिसाब से जाए और अपना कैरियर गाइडेंस हम यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से एजुकेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है कि कोई बच्चा हिंदुस्तान में, कि हम ये करेंगे कि एक पॉलिसी या कुछ वो ऐसे बनाएंगे कि कोई बच्चा अगर कहीं पे है और उनके माँ बाप उसकी एजुकेशन को एफर्ट, कोई हम में से कोई उनको अडॉप्ट करे, या एक पॉलिसी ऐसी बनाएंगे कि भाई जिससे कि हम लोग है ना एजुकेशन पे हम लोग, क्योंकि हम मानते इस बात को हैं कि अगर हम बच्चों के हाथ में कलम देंगे तो इंडिया इस्लामिक सेंटर की तकदीर भी लिखेंगे और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अलावा हिंदुस्तान की और दुनिया की एक और क्राइम जो है हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा और उससे जो है मोहब्बत भी बढ़ेगी। इस तरह से हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे, हम लोग यूथ की मेंटरशिप प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए सपोर्ट केयर प्रोग्राम भी हम रखेंगे, अगर ज़रूरत है उनको तो उसके लिए, उनके हेल्थ के लिए, रिक्रिएशन के लिए वो। और एक चीज़ जो मैं मेंबरान के लिए मैं कहना चाहूँगा, आगे जितने भी मेंबरशिप बनेंगे उसमें हम एक तो ये करेंगे कि मेंबर्स जो हो उनकी एक पर्सनालिटी हो, उनके अपने जो है क्वालिफिकेशंस हो, और कुछ जो लोग फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं बट अगर वो अपने फील्ड में अगर माहिरत रखते हैं, और हम उनको भी कैसे हम मेंबरशिप उनको दें, कैसे हम उनको इंक्लूसिव करें ताकि हमारा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक इंटेलेक्चुअल हब भी बने, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। उसी तरह से रूम बुकिंग्स में हो, आपके रेस्टोरेंट्स में हो या ऑडिटोरियम में हो, या हमारा जो वेबसाइट है उसको हम एक अपग्रेड कर देंगे ताकि और बेहतर से बेहतरीन हो, और उसमें और हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और फॉर द मेंबर्स हो। कोई भी चीज फॉर द मेंबर्स है तभी हम करेंगे, मेंबर्स बेनिफिट के लिए होगा तभी हम करेंगे। सो वी विल वर्क 24/7 100% फॉर द मेंबर्स, एंड डायरेक्टली जब मेंबर्स ग्रो करेंगे तो कम्युनिटी और कंट्री भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। तो इस पे हम लोग है ना वर्क करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी, अगर गवर्नमेंट हमारी बात मानती है और चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं तो हम क्यों ना इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेके हम
हेल्थ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लेके जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग वर्कआउट करें, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में जैसे मैंने डिलीवर करके दिखाया, वैसे ही मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से एक कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए जनरेट करें ताकि हम ग्रो कर सकें और हमारी जो है एक थिंक टैंक बने हम लोग। मैं चाहता हूं कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है ये थिंक टैंक बने, ना कि सिर्फ कम्युनिटी के लिए बट कंट्री के लिए। यहाँ से हमारे प्लानिंग, विजनरीज वो चले ताकि हम लोग जो है कंट्री को ग्रो कर सके, कम्युनिटी को ग्रो कर सके, जैसे थिंक टैंक मतलब हर चीज। और मैं चाहूंगा कि हमारे पास जो मेंबरान हैं उनके कुछ डेलीगेट्स बना के हम लोग उनको बाहर भेजें, अपने फाइनेंशियल बर्डन पे जाएंगे वो, लेकिन अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर। अपने एजुकेशन को, अपने नॉलेज को इसी तरह से एक थिंक टैंक की तरह जो इश्यूज आगे आने वाले हैं हम उनको क्रॉप अप करें, हम उनको रोकें, हम उनको खत्म करें जड़ से और ग्रोथ के लिए काम करें। हम लोग मेन स्ट्रीम में आने के लिए काम करें, हम भाईचारा बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसमें हम लोग काम करेंगे वो ये होगा कि इस्लाम इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन एंड इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप देखते हैं फॉर बच्चे के लिए भी इस पे हक है, औरतों के लिए यहाँ पे हक है, पड़ोसी के लिए हक है, दूसरे जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए उनका अपना हक है, पड़ोसियों के लिए अपना हक है। तो ये जो हक है, इस हक को हम ये दिखाएंगे कि इस्लाम हाउ वंडरफुल एंड हाउ जो आज हमें बदनाम किया जा रहा है, व्हाटएवर इस्लामोफोबिया माने या आप समझे लिंचिंग हो, या हम ये चीज़ों को सामने ला के इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करें, डायलॉग से ख़त्म करें। और इस्लाम जो इसकी हिस्ट्री है, इस्लाम कुरान की रोशनी में हम चीज़ों को आगे लाएं और बेहतरीन एक माहौल हम बनाएं। जैसे लेट अस गेट गाइडेड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिज वे ऑफ लाइफ, एंड लेट अस फॉलो द कुरान एंड लेट्स वर्क ऑन इट एंड लेट्स, जो इस्लाम हमें परमिट करता है कि लव योर रिलीजन एंड लव योर प्रॉफिट एंड ऑल्सो love your country, and we will do that, and let us be bounded by constitution and let's work for that। तो ये भी जो हम है ना, जो interfaith dialogues हैं, and how beautiful Islam is, how good Islam is, and let's give them the history of Islam and let's beautify our Islam and let everyone read Quran। उसके ऊपर भी हम लोग इस पे एक मुहिम चलाएंगे और हम इस चीज़ को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे चीज़ों को हम लेंगे, डे बाय डे बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, वक्त की जो ज़रूरत होगी उसके ऊपर हम चलेंगे। वी विल नॉट बी बायस्ड एंड वी विल टेक all the members, keep them united and work for their welfare and run small communities बनाएंगे, जिससे हम लोग उन चीज़ों पे फोकस करके कैसे हमारे मेंबर्स फाइनेंशियली ग्रो करें, कैसे हमारे मेंबर्स इंटेलेक्चुअली ग्रो करें, कैसे हमारे मेंबर्स पावरफुल हो, कैसे उनकी वेल्थ ग्रो करे और कैसे उनकी हेल्थ बनी रहे। इस पे हम लोग वर्क करके हम लोग मेंबरान के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और जो है इसके अलावा कम्युनिटी के लिए भी यहाँ से एक आवाज़ उठेगी। कम्युनिटी के जो इश्यूज आएंगे उसको within the constitution in a legal way with our fundamental right हम लोग बैठ के आपस में उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और उनके लिए अगर लीगली हमें खड़ा होना पड़ा, वॉइस बन के हम लीगली खड़े रहेंगे। और माफ करना, जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, उसके लोग जैसे कि अब आ रहे हैं पूरी फौज में 100% पावर लेके कि भाई हम इसको कब्जा कर लेंगे। ये इंस्टीट्यूशन जो है, माफ करना, इंडिया इस्लामिक कल्चर मेंबर्स ऑनरेबल हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एजेंडा, या आई एश्योर यू जब मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का प्रेसिडेंट बनूंगा, आई विल नॉट अलाउ एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इर्रेस्पेक्टिव हु इज क्लोज टू हुम और हु इज क्लोज टू मी और एनीवन, कि भाई किसी की कोई ये हो तो उनके लिए यहाँ पे आप आ सकते हैं एज अ मेंबर, बट यू कैन नॉट वर्क एंड फंक्शन एज अ पॉलिटिकल पार्टी हियर। इस चीज को मैं देखूंगा, बिकॉज जो एक हमारी खूबसूरती है, जो हमारा भाईचारा है, जो 20 साल से सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अंदर आने नहीं दिया, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो आइडियोलॉजी है उसको लेके आगे बढ़े हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ये पल्यूट ना हो,
इसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखिए यहाँ पे जो बंदा चाहिए वो ऐसा चाहिए जैसे कि आप मुझे 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो, आप अवेलेबल, कहीं आपको डर ना लगे किसी प्रेसिडेंट को कॉल करने के लिए, कहीं आपको ऐसा ना लगे। और जो लोग जो अपने इसमें ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो 3 साल ही रहेगा, ये देखो वो तो मेंबर्स पे छोड़ दीजिए, आप एजीएम बॉडी को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मेरे पास 3 साल है तो मैं ये ना बोलूं कि भाई मैं 3 साल के लिए ही इसको करूंगा। वी विल वर्क by the AGM, by the body, by the ये, not by कि मेरे मन में मेरे पास 3 महीने रह गए तो मैं बोलूंगा 3 महीने के बाद हर मेंबर बदलेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। बिकॉज यहाँ पे किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो मेम्बरान की चलेगी, मेम्बरान का फैसला चलेगा, दे विल रूल, नो वन कैन रूल एज पर देयर नीड कि भाई मेरे पास 3 साल है तो मैं 3 साल के लिए ये करूंगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो मैनिफेस्टोज हैं या जो हमारी फंक्शनल करने के तरीका है, we will work on it for the members. I want it easy going. देखिए it is very important कि देखो मैं हो सकता है कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, हो सकता है मैं प्रेसिडेंट हूँ, गवर्नर हूँ या मैं कोई भी हूँ, लेकिन हमारे मेंबरान को कितना फायदा मुझसे होगा उसके बेसिस पे वोटिंग होगी, उसके बेसिस पे इलेक्शन होगा और उसी के बेसिस पे डिसीजन होगा। मैं I'm ready to dedicate myself 24/7 inshallah to India Islamic Culture Center for their members, for their welfare, for their growth. माशाल्लाह, आपने इस्लाम के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही, आपने कुरान शरीफ के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही, आपने ये बताया कि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ और अगर उसके ऊपर चलोगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। आपने बहुत सारे ढेर सारे मैसेजेस दिए जो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मेंबर्स के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया वालों के लिए एक सबक की हैसियत रखेगा। अभी आप मेंबर से मुखातिब हैं, क्या आप, और इलेक्शन 11 तारीख को होने वाला है, आप मेंबर से क्या अपील करना चाहेंगे 11 तारीख के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स से, मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, बैलेट नंबर 4 फ्रॉम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के पैनल से, मैं उम्मीद करता हूँ यू ऑल आर हेल एंड हेल्थी, बहुत सलामती और खैरियत से आप होंगे। मैं आपसे अपने बारे में ये कहूँगा कि मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और डायरेक्टर कैंसर सर्जरी हूँ बत्रा और मूलचंद हॉस्पिटल में। मैंने 20,000 से ज़्यादा कैंसर सर्जरीज़ की हैं और उसमें कई गरीब लोगों को इलाज मैंने फ्री किया है। और मैं जो है, जब मुझे लगा कि कौम के लिए या कंट्री के लिए, उनके हेल्थ के लिए कुछ करना चाहिए, वो ज़रूरत थी, तो मैंने एक 600 बेड का हॉस्पिटल ज़रूरतमंदों के लिए बनाया। और जब मुझे लगा कि एजुकेशन में कि हमारे कई सारे इदारे हैं जिनको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, तो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी की जो 3 स्कूल्स थी जो 150 साल पुराने, उनके माइनॉरिटी स्टेटस के लिए मैं खड़ा रहा और उनको माइनॉरिटी स्टेटस मैंने उनको दिलवाया है। तो मैं हेल्थ, एजुकेशन और हर जगह पे मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे खिदमत का, तो मैं जो है I'll give my best and I will deliver it। जैसे मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने करके दिखाया है और इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आपका खिदमत करके मैं दिखाऊंगा। I will work 24/7 for the members of India Islamic Culture Center for their welfare, for their health and to uplift their wealth। मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि humbly with my folded hands I request you to please vote, support and elect the whole Sirajuddin Qureshi Saab's panel। And I feel obliged, honored कि आपने मेरी बात को सुना और अपना कीमती वक्त मुझे दिया। And I request you to bless me and bless the team। I'm very grateful to you। Thank you very much। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद।